हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल वंदना काव्य में। आज आप श्रवण कीजिएगा गर्भ कथा, लेकिन आज आप कुछ अलग जानेंगे। प्रिय माताओं, आज आप श्रवण कीजिएगा आषाढ़ मास में पड़ने वाले देवशयनी एकादशी व्रत के दिन सुने जाने वाले गर्भ कथा। कहा जाता है कि श्राद्ध से जो भी माता इस कथा की रसपान करती हैं, अगर जिनकी गोद अभी तक नहीं भरी है, ये कथा की रसपान करने से उनकी गोद जल्दी ही भर जाती है। और जिन माताओं के गोद में शिशु पल रहे हैं गर्भ में, उन शिशु सर्वगुण संपन्न होते हैं। उसमें भगवान विष्णु के जैसे ही गुण आते हैं। तो हम सब मिलकर इस दिव्य कथा की रसपान करते हैं और अपने बच्चे के दिव्य मंगल की कामना करते हैं। आपसे विनती है कि कथा को शुरू करने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लीजिए और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि जितने भी माताएं गर्भावस्था में हैं सबके पास एक कथा जा सके और कथा की रसपान कर सके। और कमेंट्स में जय श्री हरि विष्णु या राधे राधे जरूर लिखिएगा। याद से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आइए इस कथा की रसपान करते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन वीडियो को ध्यान से पूरा जरूर सुनिएगा, क्योंकि वीडियो को काट कर नहीं देखिएगा कि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा घातक होता है। इसलिए वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर सुनिएगा। आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी कहा जाता है। यह वह दिन है जब भगवान विष्णु 4 महीनों के लिए क्षीर सागर में योग निद्रा में चले जाते हैं। यह 4 मासों का काल चतुर्मास कहलाता है। इस अवधि में विवाह, मांगलिक कार्य और भौतिक विषयों का त्याग करके भक्ति, साधना और व्रत का पालन करना श्रेष्ठ कहा गया है। इस दिन सुनने और श्रवण करने योग्य एक अत्यंत रहस्यमय और अद्भुत गर्भ कथा है। एक ऐसे बालक है जिसका जन्म स्वयं भगवान विष्णु की निद्रा के रहस्य से जुड़ा हुआ है। बहुत प्राचीन काल की बात है। प्रिय माताएं, वीडियो को शुरू करने से पहले, कहानी श्रवण करने से पहले आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट्स में राधे राधे जरूर लिख दीजिए। राधे राधे लिखिएगा तो आपके बच्चे को आशीर्वाद मिलेगा। इसलिए आप याद से राधे राधे लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब करके आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जब त्रेता युग अपने मध्य में था, उस समय पृथ्वी पर धर्म तेजी से पतन की ओर अग्रसर हो रहा था। दैत्यों की संतानें ब्राह्मण कुलों में जन्म लेकर अधर्म का प्रचार कर रही थी। यज्ञ रुक गए थे, नदियाँ प्रदूषित हो गई थी, स्त्रियाँ असहाय थी और संत मुनि तप के लिए सुरक्षित स्थान ढूंढ नहीं पा रहे थे। देवताओं के राजा इंद्र ने जब यह देखा तो वे चिंतित हो उठे। उन्होंने देव सभा बुलाई और भगवान विष्णु के क्षीर सागर में मिलने का निश्चय किया। देवगण क्षीर सागर पहुँचे, जहाँ भगवान विष्णु शेष नाग के सैया पर योग निद्रा में लीन थे। भगवान इंद्र ने कहा, धरती पर धर्म लुप्त हो रहा है, आप निद्रा में क्यों हैं? कृपया जागिए। लेकिन भगवान विष्णु ने नेत्र नहीं खोले। नारद मुनि प्रकट हुए और बोले, इंद्र, भगवान ने स्वयं योग निद्रा ग्रहण की है ताकि इस अधर्म के अंधकार में एक दिव्य आत्मा का गर्भ स्थापित हो। यह समय प्रतीक्षा का है, क्योंकि धर्मसेन नामक बालक का गर्भ इस काल में ही धारण होगा। पृथ्वी पर पाटलिपुत्र नगरी में एक ब्राह्मण दंपति रहते थे। ऋषि वेदानंद और उनकी धर्म पत्नी महामाया दोनों अत्यंत तपस्वी और सात्विक जीवन जीते थे, किंतु उन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं था। वर्षों तक संतान की प्राप्ति के लिए यज्ञ, व्रत और संकल्प किए, किंतु सफल न हुए। आषाढ़ मास में जब देवशयनी एकादशी का दिन आया तो महामाया ने कठोर व्रत का संकल्प लिया। हे श्रीहरि, यदि आप मुझे पुत्र प्रदान करेंगे तो मैं उसे आपका पूर्ण भक्त बनाऊंगी, उसे धर्म के लिए समर्पित करूंगी। रात्रि के अंतिम पहर में
जब महामाया ध्यान मग्न होकर विष्णु का नाम स्मरण कर रही थी, तभी एक दिव्य प्रकाश उनके गर्भ में समा गया। वे चौंकी किंतु तुरंत शांत हो गई। स्वप्न में उन्होंने भगवान विष्णु के दर्शन किए। उन्होंने कहा, हे देवी, तुमने जिस धर्म की रक्षा की कामना की है, उसी हेतु मैं एक अंश रूप में तुम्हारे गर्भ में प्रविष्ट हुआ हूँ। यह गर्भ धर्मसेन कहलाएगा और 4 मास बाद जब मैं योग निद्रा से उठूँगा तब वह जन्म लेगा। महामाया के गर्भ में आते ही सारे वातावरण में परिवर्तन होने लगा। पाटलिपुत्र नगरी में वर्षा होने लगी, जो वर्षा से बंद थी। नदियाँ पुनः निर्मल बहने लगी। ब्राह्मणों को पुनः यज्ञ करने की प्रेरणा हुई। महामाया जब कहीं जाती तो उनके गर्भ से दिव्य प्रकाश निकलता। उनके चारों ओर श्वेत पुष्प स्वतः गिरते। पशु पक्षी ऋषि मुनि सभी उनके दर्शन मात्र से पुलंकित हो जाते। ऋषि वेदानंद को भी अनुभव होने लगा कि यह कोई साधारण गर्भ नहीं है। उन्होंने कठोर तपस्या शुरू की ताकि वे इस दिव्य बालक के जन्म के समय ब्रह्मांड की ऊर्जा को नियंत्रित कर सके। गर्भस्थ धर्मसेन माँ के गर्भ में रहते हुए ही ध्यान करने लगे। एक दिन महामाया को स्वप्न में दर्शन हुआ कि उनका पुत्र गर्भ में भगवान विष्णु के सभी 10 अवतारों का स्मरण कर रहा है। इसी समय धरती के दक्षिण भाग में एक राक्षस उत्पन्न हुआ, दैत्यराज कृतज्ञ। वह पूर्व जन्म में एक यज्ञ में बाधा डालने वाला राक्षस था, जिसे साफ हुआ सब जन्म मिला था। कृतज्ञ ने जब आकाशवाणी से सुना कि एक दिव्य बालक धर्म का पुनः स्थापना करेगा, तो वह डर गया। उसने महामाया को मारने के लिए राक्षसों की एक टोली भेजी, किंतु जैसे ही वे महामाया के समीप पहुँचे, उनके नेत्र अंधे हो गए, कुछ के शरीर शून्य हो गए और कुछ भस्म हो गए। कृतज्ञ ने सोचा यह कोई तपस्वी महिला होगी। उसने स्वयं ब्राह्मण का रूप धारण कर महामाया के आश्रम में प्रवेश किया, किंतु जैसे ही उसने गर्भ की ओर दृष्टि डाली, वहाँ से एक तेजस्वी अग्निकुंड प्रकट हुआ और कृतघ्न मूर्ति स्थित हो गया। भगवान विष्णु की शक्तियों ने गर्भस्थ धर्मसेन की रक्षा की। इधर स्वर्गलोक में इंद्र, वरुण, कुबेर, अग्निदेव सभी अत्यंत ध्यान मग्न थे। नारद मुनि ने घोषणा की, जब आषाढ़ से कार्तिक तक के 4 मास पूरे होंगे तब योग निद्रा समाप्त होगी और धर्मसेन का जन्म होगा। यही बालक धर्म का पुनः स्थापना करेगा। चारों दिशाओं में पवित्र संकेत मिलने लगे। नदी नालों से ओकार की ध्वनि निकलने लगी। पशु पक्षी गर्भस्थ शिशु की स्तुति करने लगे। स्वयं सरस्वती माता महामाया के स्वप्न में आई और कहा, हे महामाया, तू अब केवल एक स्त्री नहीं रही, तो ब्रह्मांड की जननी बन चुकी है। तेरा गर्भ पृथ्वी का भविष्य है। यह भाग था उसने पर जैसे भगवान विष्णु ने योग निद्रा को स्वीकार कर पृथ्वी पर एक दिव्य आत्मा को भेजा। आषाढ़ शुक्ल एकादशी के दिन जो गर्भस्थ चमत्कार आरंभ हुआ था, वह अब कार्तिक शुक्ल एकादशी पर पूर्ण होने जा रहा था। 4 मास बीत चुके थे। आकाश में अनोखा प्रकाश फैला हुआ था। ऋषि वेदानंद और महामाया पूर्ण ध्यान में थे। रात के अंतिम पहर में जब दिशाएं मौन थी और ब्रह्म मुहूर्त का समय चल रहा था, तभी महामाया के गर्भ से दिव्य तेज से युक्त एक बालक प्रकट हुआ। जैसे ही उसका जन्म हुआ, क्षीर सागर में योग निद्रा में स्थित भगवान विष्णु ने एक नेत्र खोला। संपूर्ण सृष्टि थम सी गई। आकाशवाणी हुई, यह धर्मसेन है, मेरा अंश। यह वही बालक है जो धर्म की पुनः स्थापना करेगा। धर्मसेन ने जन्म लेते ही अपने दोनों हाथ जोड़कर भगवान विष्णु की ओर देखा। उसके नेत्रों में दिव्य शांति थी और मुख से पहला उच्चारण हुआ, ओम नमो नारायणाय। देवताओं ने स्वर्ग से पुष्प वर्षा की। ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने त्रिकाल स्वरूप में दर्शन दिए। उस दिन को देव जागरण दिवस के रूप में मान्यता मिली। धर्मसेन साधारण बालक नहीं था। उसे बाल्यकाल से ही ना तो खिलौनों में रुचि थी, ना खेल में। वह ध्यान, भजन और वेदाध्ययन में
लीन रहता। 3 वर्ष की आयु में ही उसने नारायण कवच कंठस्थ कर लिया। 5 वर्ष की अवस्था में ही वेदों के रहस्य को समझकर पिता वेदानंद से कहा, पिताश्री, वेदों में जो धर्म है वह केवल शब्द नहीं, जीवन है। अब मुझे तपस्या की ओर ले चलिए। महामाया को थोड़ा दुख हुआ, पर उन्होंने समझा कि यह पुत्र भगवान का कार्य करने आया है। धर्मसेन के शरीर से दिव्य प्रकाश निकलता, जिसे देखकर अंधे दृष्टि प्राप्त करते और रोगी रोग मुक्त हो जाते। जब किसी रोगी की देह पर हाथ रखता तो शीतलता फैल जाती। दैत्यराज की तगे जो धर्मसेन के जन्म से पूर्व हार गया था, अब पुनः सक्रिय हुआ। उसने राक्षसों की एक विशाल सेना बनाकर धर्मसेन के आश्रम की ओर कूच किया। किंतु धर्मसेन अब बालक नहीं, एक तपस्वी योद्धा बन चुका था। उसने एक दिन ध्यान में ही देखा कि राक्षसों की सेना आश्रम की ओर बढ़ रही है। धर्मसेन ने माँ महामाया से कहा, माँ, अब मुझे वह कार्य करना है जिसके लिए इस धरती पर आया हूँ। मुझे धर्म की रक्षा हेतु युद्ध करना होगा। महामाया ने पुत्र को आशीर्वाद दिया। उसने केवल एक अग्नि चक्र और एक धर्म दंड उठाया। उस रात्रि वह अकेला राक्षसों की सेना के सम्मुख गया। जैसे ही उसने ओम धर्माय नमः का उच्चारण किया, अग्नि चक्र तेजस्वी हो उठा और राक्षसों को जलाने लगा। उसने कहा, हे अधर्म के सेवकों, मैं धर्मसेन विष्णु का अंश आज धर्म की शपथ लेकर कहता हूँ, अधर्म के प्रतीक को नष्ट करूँगा। एक ही प्रहार में उसके धर्म दंड से धरती फट गई और अनेक राक्षस उसमें समा गए। केवल कृतज्ञ भाग निकला। उस युद्ध के बाद धर्मसेन ने संपूर्ण ब्राह्मणों और क्षत्रियों को आमंत्रित कर एक धर्म सभा की स्थापना की। इस सभा में उसने कहा, जब तक भगवान विष्णु निद्रा में थे अधर्म फैला। अब समय आ गया है कि हम सब उन्हें जगाकर पुनः धर्म स्थापना करें। कार्तिक मास की एकादशी का दिन निकट था। सभी ऋषियों, ब्राह्मणों, संतों और साधकों ने उसी दिन भगवान विष्णु के जागरण के लिए एक महायज्ञ करने का निर्णय लिया। यज्ञ में धर्मसेन ने मुख्य आहुति दी और मंत्र पढ़ा, ओम विष्णवे जगहि धर्माय स्वाहा। जैसे ही आहुति समर्पित हुई, आकाश में तेजस्वी प्रकाश फैला। क्षीर सागर में भगवान विष्णु पूर्ण रूप से जागे और मुस्कुराए। उन्होंने धर्मसेन के हृदय में प्रकट होकर कहा, पुत्र, तूने मुझे जागृत किया, तू मेरा अंश है, जा, अब धर्म का साम्राज्य फैला। जैसे ही भगवान विष्णु जागे, सृष्टि में अद्भुत परिवर्तन हुआ। नदियाँ फिर से कल कल बहने लगी, पशु पक्षियों में शांति आई, युद्ध रुक गए, जंगल हरे हो गए, पर्वतों में अमृत धाराएं बहने लगी। महर्षि नारद ने स्वर्ग लोक में यह समाचार दिया कि भगवान विष्णु की योग निद्रा पूर्ण हुई। अब धर्मसेन पृथ्वी पर धर्म का साम्राज्य लाएगा। वह युग परिवर्तन का आरंभ है। स्वयं भगवान विष्णु धर्मसेन के स्वप्न में आए और कहा, पुत्र, तू अब केवल धर्मसेन नहीं, धर्म ज्योति कहलाएगा। अब तुझे अधर्म की जड़ों की उखाड़ना है। धर्मसेन का दिव्य जन्म और उसकी बाल लीलाएं आपने जाना, और उसके बाद जाना राक्षसों से पहली टक्कर और विजयी होना। उसके बाद धर्म सभा का आयोजन, विष्णु भगवान का जागरण और एक परिवर्तन का आरंभ। तो प्रिय माताएं, ये थे देवशयनी एकादशी के दिन सुनने जाने वाले गर्भ कथा। हमें उम्मीद है कि आप इस कथा को बड़े ही प्रसन्नचित मन से रसपान किए होंगे और ये कथा आपको अच्छा लगा होगा। अगर कथा अच्छा लगा है और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। और हाँ, कमेंट्स में राधे राधे जरूर लिखिए। आप सुनिए देवशयनी एकादशी की व्रत कथा और उसके बाद श्रवण करेंगे एकादशी माता की कथा। उसके बाद सुनेंगे गर्भ कथा। वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन अच्छी कथा है। कथा सुनकर आपको अच्छा फील होगा। गर्भ में पल रहा जो हमारा शिशु है उसमें दिव्य गुण आएगा इस कथा की सच्चे मन से रसपान करने से। तो आइए इस कथा की रसपान करते हैं। देवशयनी एकादशी व्रत की कथा। गर्भ कथा। प्रिय माताएं,
वीडियो को शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे कृष्णा, जो भी माँ आज इस अमृत वाणी को सुन रही है, उनके गर्भ में पल रहे शिशु को और उनके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हो। माँ, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट्स में जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखें। आपकी यह भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी। और हाँ, अगर आपका दिल सच में कृष्ण प्रेम से भरा है तो इस वीडियो के हर गर्भवती माँ के पास ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिए, जिन्हें आप अपने जीवन में सबसे ज़्यादा मानते हैं, क्योंकि हो सकता है आपकी एक शेयर से उनकी ज़िंदगी में राधे कृष्ण का दिव्य प्रकाश उतरे। साथ ही यदि आप हमारे चैनल वंदना काव्या पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं, ताकि आप हमारी हर नई भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सके। तो चलिए बिना देरी किए इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब मनुष्य अपने जीवन की दिशा और निर्णयों को मेरी इच्छा में समर्पित कर देता है, तब वह अपने भीतर एक ऐसी शक्ति को अनुभव करता है जो किसी बाहरी साधना से नहीं मिलती। जो भक्त अपने मन को मेरे प्रति स्थिर कर लेता है और यह समझ जाता है कि जीवन के हर उतार चढ़ाव में मैं ही हूँ, फिर वह अपने डर, चिंता और अनिश्चितताओं से मुक्त हो जाता है। जो मेरा आश्रय लेता है उसके भीतर एक ऐसी शांति का जन्म होता है जो ना शब्दों में बताई जा सकती है, ना ही किसी वस्तु से पाई जा सकती है। अब जब हम इस बात को ध्यान से समझते हैं, जिस पल इंसान भगवान पर पूरा भरोसा करना सीख जाता है, उसी पल उसकी बेचैनी धीरे धीरे शांति में बदलने लगती है। तो इसका अर्थ बहुत गहरा है। यह केवल भावनात्मक सहारा नहीं, बल्कि जीवन के अनुभव से निकली हुई एक सच्चाई है। जब तक हम यह मानते हैं कि हमें ही सब कुछ तय करना है, हमें ही सब कुछ संभालना है, तब तक भीतर एक निरंतर हलचल चलती रहती है। हर निर्णय के बाद डर लगता है कहीं गलत ना हो गया हो, अगर ऐसा ना हुआ तो क्या होगा, मैं फेल हो गया तो, और यही सवाल मन में उथल पुथल मचाते रहते हैं। इंसान चाहे लाख कोशिश कर ले, लेकिन जब तक वह हर चीज़ को अपनी पकड़ में रखना चाहता है, तब तक वह चैन से नहीं जी सकता। लेकिन जैसे ही वह यह स्वीकार करना शुरू करता है कि मैं हर चीज़ पर नियंत्रण नहीं रख सकता, लेकिन भगवान रख सकते हैं, तो धीरे धीरे उसकी सोच बदलने लगती है। अब वह नतीजों को लेकर घबराता नहीं, बल्कि हर प्रयास को एक सेवा की तरह करने लगता है और परिणाम जो भी मिले उसे भगवान की इच्छा मानकर स्वीकार कर लेता है। यह भरोसा हमें तब मिलता है जब हम जीवन में हारते हैं, जब हमारे बनाए हुए रास्ते बंद हो जाते हैं और जब हमारी बुद्धि जवाब दे जाती है। उस मोड़ पर जाकर जब हम कहते हैं, अब बस हे भगवान, मैं आपकी इच्छा में जीना चाहता हूँ, तो वहीं से भीतर की बेचैनी का अंत शुरू होता है। ऐसा नहीं कि फिर जीवन में मुश्किलें नहीं आती है, लेकिन अब वह डराने वाली नहीं लगती, क्योंकि अब हमें पता होता है कि जो कुछ भी घट रहा है उसमें कोई अर्थ है, कोई मार्गदर्शन छिपा है। हम यह मानने लगते हैं कि जब भगवान ने हमें चलना सिखाया है तो गिरना भी उन्हीं की योजना का हिस्सा है, ताकि हम और बेहतर खड़े हो सके। और इस सोच के साथ जब हम आगे बढ़ते हैं तो जीवन की हर परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, उसके भीतर से हम शांति निकालना सीख जाते हैं। अब वह शांति बाहर की परिस्थिति पर निर्भर नहीं होती, बल्कि हमारे भीतर पनपती है। जैसे किसी गहरे तालाब में सतह पर लहरें हो, पर नीचे स्थिरता को, यह वही शांति है जो तब आती है जब इंसान भगवान के हाथ में खुद को सौंप देता है। ना कोई लड़ाई, ना कोई उलझन, बस एक भरोसा कि मेरे साथ जो हो रहा है वह मेरी आत्मा की यात्रा का हिस्सा है
और भगवान जानते हैं मैं किस दिशा में जा रहा हूँ। ऐसी शांति को कोई शब्द पूरा नहीं बांध सकता। यह केवल अनुभव की जाती है और यह अनुभव उसी क्षण से शुरू होता है जब इंसान भगवान पर पूरा भरोसा करना सीख जाता है, ना कि तब जब केवल नाम लेता है। नाम लेने से भक्ति शुरू होती है, लेकिन भरोसे से आत्मा स्थिर होती है, और जब आत्मा स्थिर होती है तभी जीवन में सच्चा सुकून आता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य मुझे निष्ठा से स्मरण करता है और अपने कर्मों का फल मुझे समर्पित कर देता है, उसका जीवन चाहे जैसे भी तूफानों से घिरा हो, वह भीतर से अडिग रहता है। जिस तरह पर्वत की चोटी पर तेज हवाएं चलती हैं, लेकिन उसका मूल कभी डगमगाता नहीं, वैसे ही जो भक्त मुझ पर भरोसा करता है, उसकी आत्मा किसी भी परिस्थिति में स्थिर बनी रहती है। जीवन में आस्था रखना एक साहसिक निर्णय है, कोई भावुक पल भरी की बात नहीं, क्योंकि आस्था तब खड़ी होती है जब जमीन खिसक रही हो, जब कोई अपने जीवन में कठिन दौर से गुजर रहा होता है, जैसे अचानक कोई अपना दूर चला गया हो, या जीवन की सारी मेहनत बेकार लगने लगी हो, या हालात ऐसे हो कि ना कोई रास्ता दिखे ना उम्मीद। तो ऐसे समय में सबसे आसान होता है टूट जाना, खुद पर या भगवान पर से भरोसा खो देना। लेकिन वही क्षण होता है जहाँ आस्था की असली परीक्षा होती है। लोग अक्सर सोचते हैं कि अगर वे भगवान में विश्वास रखते हैं तो उनके जीवन में परेशानी नहीं आएगी, लेकिन यही सबसे बड़ी भ्रमित है। आस्था यह वादा नहीं करती कि जीवन में तूफान नहीं आएंगे, बल्कि यह भरोसा देती है कि जब तूफान आएगा तब भी तुम डूबोगे नहीं। जिसे आस्था कहते हैं वह कोई चमत्कारी कवच नहीं जो दुखों को बाहर रोक दे। आस्था एक आंतरिक शक्ति है जो उस दुख से गुजरते हुए भी तुम्हारे मन को डगमगाने नहीं देती। बाहर से जीवन चाहे टूटता दिखे, भीतर एक आवाज़ होती है, मैं जानता हूँ यह समय भी बीत जाएगा, कोई है जो मुझे देख रहा है, थाम रहा है। आओ इसे एक उदाहरण से समझे। मान लो तुम एक नाव में हो और समुद्र में तूफान आता है। अगर तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारी नाव किस दिशा में जा रही है, या तुम्हें अपनी दिशा तय करनी ही नहीं आती, तो डर लगेगा कि कहीं यह नाव डूब न जाए। लेकिन अगर कोई अनुभवी नाविक तुम्हारे साथ है, कोई ऐसा जिसे रास्ते पता है, जिसे तूफानों का अनुभव है, और तुम उस पर भरोसा करते हो, तो तुम्हारा डर आधा हो जाता है। क्यों? क्योंकि तुम्हें पता है वह तुम्हें सही दिशा में लेकर जाएगा। ईश्वर वही अनुभवी नाविक है, आस्था वही भरोसा है जो उस नाविक के हाथ में अपना जीवन सौंप देता है, यह जानते हुए कि रास्ते कठिन होंगे, लहरें ऊंची होंगी, लेकिन जो उसे चला रहा है वह सही है। इस भरोसे के साथ चलने वाला इंसान कभी जीवन से भागता नहीं, वह दुख के आने से नहीं डरता, क्योंकि उसे पता है कि दुख आएगा पर उसे समर्पण से पार भी किया जा सकता है। जब चारों तरफ अंधेरा हो और फिर भी मन में एक प्रकाश जले कि मैं अकेला नहीं हूँ, तो वही प्रकाश आस्था है। कभी कभी ईश्वर तूफान को नहीं हटाते, वे हमारे भीतर वह ताकत पैदा करते हैं जिससे हम उस तूफान को पार कर सके, क्योंकि उनका उद्देश्य हमें केवल आराम देना नहीं है, बल्कि हमें इतना मजबूत बनाना है कि जब अगली बार कोई तूफान आए तो हम खड़े रह सकें। और जब ये एहसास भीतर से जन्म लेता है तब इंसान डरना छोड़ देता है। फिर उसे अपनी योजनाओं का विफल होना विचलित नहीं करता, उसे रिश्तों का टूटना कुचलना नहीं, उसे हालात की शक्ति थका नहीं पाती, क्योंकि उसे यह मालूम होता है कि जो शक्ति उसके साथ है वह किसी भी लहर से बड़ी है। तो याद रखो, आस्था यह नहीं कहती कि रास्ता आसान होगा, लेकिन यह जरूर कहती है कि तुम रास्ता पार कर लोगे, क्योंकि जब विश्वास सच्चा होता है तो ईश्वर हमें गिरने नहीं देते, वे हर बार हमें उठाते हैं और हर बार पहले से बेहतर बनाते हैं। और यही है उस तूफान में खड़े रह पाने की असली वजह, एक गहरा निडर शांत विश्वास कि भगवान साथ है, और जब तक वह है
मैं कभी डूब नहीं सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य मुझ में सच्ची श्रद्धा रखकर अपने मन की इच्छाओं को भी मेरी इच्छा में समर्पित कर देता है, उसके लिए मैं वही करता हूँ जो उसके जीवन के लिए श्रेष्ठ होता है। भले ही उसे वह उस समय समझ ना आए, जो केवल मुझ पर विश्वास करता है, मैं उसका भार उठाने वाला हो जाता हूँ। जब कोई मेरी भक्ति में अपने स्वार्थ तक को त्याग देता है, तब मैं उसकी हर मांग से अधिक उत्तम देता हूँ, भले ही वह उत्तर उसके मौन में छिपा क्यों ना हो। अब इसे अपने जीवन की दृष्टि से देखो। हम सभी ने कभी न कभी ऐसा अनुभव किया है कि हमने भगवान से कुछ बहुत दिल से मांगा और हमें वह नहीं मिला। उस समय बहुत गुस्सा आया, दुख हुआ, लगा कि हमारी भक्ति का क्या फायदा, हमारी प्रार्थनाओं का क्या असर लगता है जैसे भगवान चुप है, जैसे उन्होंने हमें सुनना ही छोड़ दिया। लेकिन समय बीतता है और एक दिन अचानक हम खुद महसूस करते हैं कि जो नहीं मिला वही हमारे लिए ठीक था, और जो मिला वो उसे कहीं अधिक गहराई और सत्कर्ता लिए हुए था। भगवान हमारी हर प्रार्थना सुनते हैं, लेकिन वे हमें हमारी इच्छा के अनुसार नहीं, हमारे हित के अनुसार देते हैं। हमारी दृष्टि वर्तमान तक सीमित होती है, पर उनकी दृष्टि हमारे संपूर्ण जीवन पर होती है। हम केवल अभी का लाभ देखते हैं, लेकिन वे हमारी आत्मा की संपूर्ण यात्रा को समझते हैं। एक बच्चा जब माँ से जीद करता है कि उसे आग से खेलना है, तो माँ उसे रोकती है। वह बच्चा रोता है, नाराज होता है, लेकिन माँ जानती है कि वह जिस चीज़ को खेल समझ रहा है वह उसी को जला सकती है। वैसे ही जब हम ईश्वर से किसी इच्छा को लेकर प्रार्थना करते हैं, तो हो सकता है वे हमें वह ना दे, क्योंकि वे देख रहे होते हैं कि वह चीज़ हमें बाद में नुकसान पहुंचा सकती है, या वह चीज़ हमें रोक रही है यह मंजिल से जो उन्होंने हमारे लिए तय कर रखी है। बहुत बार हमारी इच्छाएं बहुत सीमित होती हैं। हमें लगता है कि यही नौकरी, यही रिश्ता, यही सपना हमारा सब कुछ है, लेकिन ईश्वर जानते हैं कि हमारी आत्मा की उड़ान इससे कहीं ऊपर तक होनी चाहिए। इसलिए वे उस चीज़ को हमारे जीवन से हटाते हैं, लेकिन खाली हाथ नहीं छोड़ते। वे उसके स्थान पर कुछ बेहतर भेजते हैं, कुछ ऐसा जो हमें अगले स्तर तक ले जाए, कुछ ऐसा जो भी हमारे भीतर के सत्य को उजागर करे। लेकिन यह समझ तभी आता है जब हम धैर्य रखते हैं, जब हम यह स्वीकार करते हैं कि भगवान मेरी सुनते हैं, लेकिन जवाब उनकी भाषा में आता है, मेरे समय पर नहीं, उनके समय पर। और इस बीच का जो समय है जहाँ भगवान चुप रहते हैं, वही समय हमारा इम्तिहान होता है। वह चुप्पी केवल खामोशी नहीं होती, वह तैयारी होती है। ईश्वर हमारी आत्मा को उस वरदान के लायक बना रहे होते हैं जो हम मांग रहे हैं, या फिर उससे भी अधिक का। तो जब अगली बार तुम्हें लगे कि तुम्हारी प्रार्थना सुनवाई नहीं जा रही, तो घबराओ मत। सोचो नहीं कि भगवान मौन है, समझो कि वह उस पल में तुम्हारे लिए कुछ बेहतर गढ़ रहे हैं, और जब वह सही समय आएगा तब तुम्हें वह मिलेगा। शायद वह चीज़ जो तुमने मांगी थी, या शायद कुछ ऐसा जो तुम मांगना भी नहीं जानते थे, लेकिन जिसकी तुम्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। क्योंकि भगवान वही नहीं देते जो हम चाहते हैं, वे वही देते हैं जो हमें ऊंचा उठा सके, जो हमारी आत्मा को सही दिशा में ले जा सके। और यही उनकी सच्ची कृपा है, एक ऐसी कृपा जो हमारी समझ से परे है, लेकिन हमारे जीवन को सबसे सुंदर ढंग से आकार देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब मनुष्य सब ओर से थक जाता है, जब उसके अपने भी उसे समझने से इनकार कर देते हैं, जब जीवन के सारे दरवाजे बंद नजर आते हैं, उस समय जो मन मुझे पुकारता है, मैं उसके हृदय की पुकार सुनता हूँ, और फिर मैं उसकी डगमगाती नाव का खेवनहार बनता हूँ। मनुष्य की हार वही से मेरी शुरुआत बन जाती है, क्योंकि जब वह मुझ पर निर्भर होता है, तभी मैं उसकी आत्मा का मार्ग बनता हूँ। अब इस वचन को गहराई से समझने की कोशिश करें। जब अपने सब मुंह मोड़ ले और रास्ता धुंधला हो जाए, वहीं से भगवान का मार्गदर्शन शुरू होता है।
अब जीवन में तब सबसे ज़्यादा टूटते हैं जब अपने ही हमें अकेला छोड़ देते हैं। वे लोग जिन पर हम सबसे ज़्यादा विश्वास रखते हैं, जब वही मुंह मोड़ लेते हैं तब हमें लगता है जैसे ज़मीन खिसक गई हो। उस पल में मनुष्य को सबसे बड़ा झटका इस बात से नहीं लगता कि कोई बाहर वाला धोखा दे गया, बल्कि इस बात से होता है कि जिन्हें अपना समझा उन्होंने ही अनजान बना दिया। इस दर्द में कुछ ऐसा होता है जो हमें भीतर तक हिला देता है, और ऐसे समय में जीवन का रास्ता भी धुंधला पड़ने लगता है। जो निर्णय पहले आसान लगते थे अब वे बोझ बन जाते हैं। जो रास्ते पहले साफ दिखाई देते थे अब उनमें धुंध छाई रहती है, और तब हम धीरे धीरे एक ऐसे मोड़ पर आ जाते हैं जहाँ ना कोई साथ होता है ना कोई दिशा लगता है, कि जैसे हर रिश्ता, हर सपना, हर उम्मीद टूट गई। लेकिन ठीक यही वह क्षण होता है जहाँ भगवान की कृपा की शुरुआत होती है। जब हमारे सारे सहारे छूट जाते हैं तब हमें यह एहसास होता है कि असल में भगवान की एकमात्र सहारा है। जब कोई और नहीं सुनता तब हमारी पुकार सच में सीधे ईश्वर तक पहुंचती है, और जब हम पूरी तरह से खाली हो जाते हैं तब ईश्वर हमें अपने हाथों से भरते हैं। क्योंकि जब तक हमारे पास औरों के सहारे होते हैं हम उन्हीं पर टिके रहते हैं। जब तक अपने साथ होते हैं हम भगवान को केवल एक परंपरा मानते हैं, लेकिन जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तभी हमारी आंखें उस एक खिड़की की ओर खुलती हैं जो हमेशा से खुली थी पर हमने कभी देखा नहीं। और यही है भगवान का मार्गदर्शन। यह मार्गदर्शन किसी रोशनी की तरह नहीं आता जो अचानक सब कुछ साफ कर दे। यह भीतर एक आवाज़ की तरह आता है, बहुत धीमी लेकिन बहुत स्पष्ट। यह कहता है, चलो मैं हूँ ना, अब तुम थक चुके हो, अब मैं चलूँगा, तुम बस भरोसा रखना। भगवान जब मार्गदर्शन करते हैं तो वे हालात नहीं बदलते, वे तुम्हारा नज़रिया बदलते हैं। वे तुम्हें नई दृष्टि देते हैं, नई समझ, और सबसे बड़ी बात आत्मबल देते हैं। और फिर वही रास्ता जो धुंधला था धीरे धीरे साफ होने लगता है। कई बार यह भी होता है कि भगवान हमारी परिस्थितियों को नहीं बल्कि हमें बदलते हैं ताकि हम परिस्थितियों के पार जा सके। जब अपने सब छूट जाते हैं तब ईश्वर हमें हमारी आत्मा से जोड़ते हैं, और जब मनुष्य आत्मा से जुड़ता है तब उसे समझ आता है कि अकेले चलने का अर्थ क्या होता है। तब वह समझता है कि अकेलापन भी एक उपहार है, क्योंकि उसी में भगवान का सानिध्य मिलता है। तो जब जीवन में ऐसा कोई मोड़ है जहाँ तुम्हें लगे कि सबने छोड़ दिया और कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा, उस समय घबराना नहीं। वह समय तुम्हारी आत्मा की यात्रा का सबसे पवित्र मोड़ होता है, क्योंकि वहीं से भगवान तुम्हारा हाथ पकड़ते हैं, और वहाँ से जो यात्रा शुरू होती है वह सिर्फ जीवन की नहीं, आत्मा के पूर्ण जन्म की यात्रा होती है। और इस यात्रा में जो साथ होता है वह कोई और नहीं, ईश्वर स्वयं होते हैं। गर्भ कथा। कुरुक्षेत्र में जब श्री कृष्ण ने जो गर्भ गीता के ज्ञान अर्जुन को सुनाया था, आज हम उसी कथा की रसपान करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। और श्रवण करने से पहले आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि ऐसे ही गर्भ कथा की नोटिफिकेशन आप सबके पास सबसे पहले पहुंचे। और हाँ, कमेंट्स में हरे कृष्णा राधे राधे जरूर लिखिए। चलिए इस कथा की रसपान करते हैं। अर्जुन पूछते हैं, हे मधुसूदन, कृपा करके गुरु दीक्षा के बारे में भी कुछ बताने का कष्ट करें। मुझे गुरु की महिमा के बारे में भी बताइए। श्री भगवान ने कहा, हे धनुधारी, तुम्हारा यह प्रश्न संपूर्ण मानव जाति के लिए कल्याणकारी है। तुम धन्य हो और धन्य है तुम्हारी जननी। ब्रह्मचारी और संयमी पुरुष जो ईश्वर की भक्ति और परोपकार में लगा हो, उसे ही अपना गुरु बनाना चाहिए। गुरु के माध्यम से ही ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है, अन्यथा नहीं। इसलिए अपने गुरु की देख रेख में ही मेरी पूजा करनी चाहिए। गुरु का निरादर करने वाला मनुष्य कभी ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर सकता, तथा वह आजीवन मृत्यु लोक में भटकता रहता है।
ऐसे व्यक्ति का तो मुख भी नहीं देखना चाहिए। गुरु की कृपा से विमुख प्राणी का मुख देखना भी पाप होता है। हे अर्जुन, सारे संसार के गुरु जगन्नाथ है, विद्या का गुरु काशी है, चारों वर्णों का गुरु ब्राह्मण है और ब्राह्मण का गुरु सन्यासी है। सन्यासी उसे कहते हैं जो सब कुछ त्याग कर मुझ में रम गया हो। वह ब्राह्मण ही जगत गुरु होता है। जो गुरु का भक्त है वह मेरा भक्त है। जो गृहस्थ गुरु से विमुख होता है वह पंडाल के समान होता है। जिस स्थान पर मदिरा का भान हो उस स्थान का गंगा जल भी अपवित्र हो जाता है। इसी तरह गुरु से विमुख व्यक्ति का भजन भी अपवित्र होता है। उसके सभी कार्य निष्फल हो जाते हैं। ऐसा व्यक्ति कुकुर, सुगर, गर्द, काक, कौवा जैसी योनियों को प्राप्त करता है। वह अजगर और सर्प के समान आलस्य में डूबा तिरस्कार पाता है। गुरु दीक्षा के बिना प्राणी का उद्धार संभव नहीं है। जो गुरु की सेवा करता है उसे कई अश्वमेध यज्ञों के पुण्य का फल प्राप्त होता है। हे अर्जुन, जो प्राणी गर्भ गीता में अंकित हमारे इस संवाद को पढ़ेंगे और सुनेंगे वे गर्भ के दुख से बचेंगे। वे नरक योग की 84 लाख योनियों में जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण के मुखार विंद से इस प्रसंग को अर्जुन ने बड़े ध्यान से सुना। इसी प्रसंग को गर्भ गीता के नाम से जाना जाता है। एक सुशील, ज्ञानी और संस्कारी संतान की प्राप्ति के लिए अब गर्भस्थ शिशु को सतयुग के समय की एक बहुत ही प्रेरक और देवी कथा सुनाई गई, जिसके लिए हम आपको सतयुग के उस समय में ले चलते हैं। उस समय प्रदेश के राजा उत्तानपाद रहते थे। उनकी 2 रानियां थी, सुरुचि और सुनुति। सुरुचि बहुत सुंदर थी और राजा को अत्यंत प्रिय भी थी। उसके पास सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी। इसी कारण सुरुचि रानी का पुत्र उत्तम भी अपने पिता राजा उत्तानपाद का दुलारा था। राजमहल के बाहरी हिस्से में दूसरी रानी सुनीति रहती थी। उनका स्वभाव महापुरुषों जैसा था। वे धर्म मार्ग पर चलती थी, सभी के प्रति दया, प्रेम और करुणा का भाव रखती थी। ऐसा ही आचरण देखकर उनका पुत्र ध्रुव भी बड़ा हो रहा था। एक दिन सुबह का समय था। भगवान सूर्य का प्रकाश धीरे धीरे पूरे प्रदेश को प्रकाशित कर रहा था। सभी बच्चे घर से के बाहर अपने मित्रों के साथ विभिन्न प्रकार के खेल खेल रहे थे। भीतर राज दरबार सजा हुआ था। राजा उत्तानपाद अपनी प्रिय रानी सुरुचि के साथ सिंहासन पर बैठे थे। वे अपनी गोद में बैठे पुत्र उत्तम को दुलार रहे थे। उसी समय खेलते खेलते ध्रुव भी महल में प्रवेश करता है। पिता को देखकर उसका मन भी ललचाया। वह अपने पिता की गोद में बैठने और उनका प्यार पाने के लिए ललायित हो गया। वह भी अपने पिता के पास पहुंचा। उसने अपना हाथ राजा के पैरों पर रखा ही था और वहां बैठने का प्रयास कर ही रहा था कि रानी सुरुचि ने उसका हाथ जोर से झटक दिया। रानी बड़े क्रोध से बोली, तुम अपने पिता की गोद में बैठने लायक नहीं हो। तुम अभागे हो। तुम्हें पूरे जीवन पुण्य करने होंगे ताकि तुम अपना भाग्य बदल सको और मेरी कोख से जन्म लेने का सौभाग्य प्राप्त कर सको। तभी तुम पिता का प्रेम और दुलार पा सकते हो। राजा उत्तानपाद को यह सुनकर थोड़ा बुरा लगा, पर वे अपनी प्रिय रानी के विरुद्ध जाने का साहस नहीं कर सके। ध्रुव नन्हा सा बालक अपनी सौतेली माँ की बातें ठीक से तो नहीं समझ पा रहा था, पर वह इतना समझ चुका था कि सबके सम्मुख उसका अपमान हो रहा था और उसमें उसके पिता भी उसका साथ नहीं दे रहे थे। इसलिए वह रोता बिलखता माँ माँ पुकारता हुआ राजमहल के बाहर चला जाता है। पूजा कक्ष में बैठी रानी सुनुति अपने पुत्र की करुण आवाज़ सुनकर कांप गई और बाहर भागती हुई गई और अपने बच्चे को सीने से लगा लिया।
मन ही मन किसी अप्रिय घटना का सोचकर उनका हृदय भर आया। वह धीरे से ध्रुव से उसके दुख का कारण पूछती है। माँ, पिताजी मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करते। वे मुझे अपनी गोद में भी नहीं बैठाते। वे सिर्फ उत्तम को प्यार करते हैं। माँ, ऐसा क्यों? माँ, मैंने क्या नुकसान किया है? उनका क्या मैं इतना बुरा हूँ? माँ, क्या मैं इतना बुरा हूँ? सुनीति कहती है, ऐसा नहीं कहते बेटा। सुनीति सब समझती थी, मगर फिर भी उस नन्हे से बालक को कैसे समझाए? क्या बताए कि क्यों उसके पिता ने उन्हें और ध्रुव को इस प्रकार का जीवन दिया है। सुनीति स्थिति को समझते हुए अपने बेटे से कहती है, मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए पिता से श्रेष्ठ गोद और ऊंच सिंहासन सुरक्षित रखा गया है। तुम्हें संसार के सबसे बड़े राजा की गोद में बैठना है। इस तरह कहकर वे अपने मंदिर में विराजित भगवान नारायण की तस्वीर दिखाती हैं। इनकी गोद भगवान की गोद ध्रुव की आंखों में चमक थी, पर वह अभी सिर्फ 6 साल का नन्हा बालक था। वह माँ से उत्सुक स्वर में पूछता है, माँ, मैं उन तक कैसे पहुँचूँ? कैसे मैं उनकी गोद में बैठूँगा? माँ को भी अजाने कहाँ से हिम्मत आ रही थी। वह ध्रुव की सभी बातों का स्पष्ट उत्तर दे रही थी। वह कहती है, बेटा, उसके लिए कठिन तपस्या करनी होगी। एकांत में रहकर सिर्फ उनका नाम जपना होगा। बस फिर क्या था? ध्रुव तुरंत माँ की गोद से उतरा। अपनी माँ के चरण स्पर्श करके कहता है, माँ, मैं आज से ही अपनी तपस्या शुरू करूँगा। मैं एकाग्रता से नाम जप कर नारायण की गोद में बैठूँगा। माँ, मैं उनकी गोद में बैठकर सबसे पहले तुझे पुकारूँगा। माँ, तो देखना, तेरा बेटा भी सौभाग्यशाली है। वह ब्रह्मांड की राजा की गोद में बैठेगा। माँ कुछ समझ पाती उससे पहले ही ध्रुव जंगल की ओर जाने लगा। माँ एकदम बिलख पड़ी, भागते हुए ध्रुव के रास्ते में आकर खड़ी हो गई। जिस नन्हे से बच्चे ने राजमहल के बाहर आज तक कदम भी नहीं रखा था, वह जंगल अकेला कैसे जाएगा? क्या यह भी कोई उम्र है उसके जंगल जाने की? रानी फूट फूट कर रोने लगी, पर ध्रुव नहीं रुका। अपनी माँ को समझाते हुए कहता है, माँ, नारायण को पाना आसान नहीं है। तपस्या तो करनी होगी। तेरा बेटा करेगा। माँ, वह भी सौभाग्यशाली बनेगा। माँ रोई जा रही थी और वह आगे बढ़ता जा रहा था। धीरे धीरे सांझ होने लगी। रात की अंधेरी छा रही थी। ध्रुव का मन भी डर रहा था। मन कर रहा था फिर से अपनी माँ के आंचल में चला जाए, उसकी गर्माहट में रोते रोते सो जाए। पर तुरंत उसे अपनी सौतेली माँ के कहे शब्द याद आ रहे थे, इसलिए वह दुगुनी रफ्तार से आगे की ओर बढ़ रहा था। वह कुछ समझ पाता उससे पूर्व ही कुछ स्वर सुनाई दिए, नारायण नारायण। देवर्षि नारद भगवान की इच्छा के अनुरूप ही नन्हे ध्रुव का मार्गदर्शन करने आए थे। वे बालक के दर्द को समझ रहे थे, साथ ही उसका भविष्य भी जानते थे, इसलिए उन्होंने उसे उचित स्थान बताया और भगवान का मंत्र सिखा दिया। फिर क्या था, रात के अंधेरे में झिंगुर की आवाज़ के साथ ध्रुव के मंत्र के स्वर भी जंगल में गूंजने लगे। धीरे धीरे ध्रुव अपनी तपस्या में लीन होने लगा। इधर राज दरबार में यह बात आग की तरह फैल गई। हर किसी ने दैवी आवाज़ में राजा उत्तानपाद और सुरुचि की निंदा की। राजा उत्तानपाद की भी आंखें खुल गई थी। उन्हें अपने मासूम से बेटा का चेहरा नजर आ रहा था। उसका मासूम चेहरा देखकर वे भी अंदर से कांप रहे थे। उन्हें लग रहा था कि वास्तव में वे कैसा भयंकर पाप कर बैठे हैं। इधर सुनीति का रो रो कर बुरा हाल था। आखिर राजमहल में उसके पुत्र के अलावा और था ही कौन? उसे बार बार याद करके बस रोती जा रही थी। राजा भी अब अपनी पत्नी गलती को मानकर ध्रुव को मनाने के लिए जंगल की ओर निकल रहे थे, पर तभी उन्हें पूर्व देवर्ष मिले। उन्होंने राजा को रोक दिया। आपका पुत्र कोई साधारण पुत्र नहीं है। वह तेजस्वी बालक सचमुच नारायण की गोद में विराजेगा।
आपकी और आपके राज्य की कीर्ति को संपूर्ण ब्रह्मांड में फैलाएगा। उसका जन्म इसी हेतु हुआ है। इसलिए हे राजन, आप शंका ना करें, बल्कि निश्चित रहे वह जल्द ही आप सभी के पास लौट आएगा। इधर ध्रुव अपनी तपस्या में लीन था। जंगली जानवरों की आवाज़ें और उनके संताने का भय आसपास हमेशा बना रहता। वह कभी बंदरिया के समीप उसके बच्चे को लिपटा देखता तो उसका मन भी भर आता, पर वह किसी भी कीमत पर लौट जाना नहीं चाहता था। 6 साल के बच्चे का ऐसा दृढ़ निश्चय कि अनेक प्रलोभन और अनेक भय दिखाने पर भी वह नारायण जाप से अलग नहीं हुआ। 6 महीना से अकेला नन्हा बालक तपस्या कर रहा था और उसकी चाह भी थी तो क्या, बस एक बार नारायण की गोद में बैठना है। इसे देखकर भगवान भी अधिक समय तक उससे दूर नहीं रह पाए। वे ध्रुव के समीप पहुंचकर प्यार से उसके सिर पर हाथ रखते हैं। ध्रुव अपनी आंखें खोलता है। उसे विश्वास नहीं होता कि उसके सम्मुख कौन खड़ा है। चतुर्भुज रूप में स्वयं नारायण। वह बार बार आंखें बंद करता खोलता, खुद को चिमटी काटता। वह सोच ही नहीं पा रहा था कि यह क्या हो रहा है। उसके साथ भगवान उसकी मासूमियत देखकर हुर्रा उठते। वे उसे तुरंत उठाकर अपनी गोद में बैठा लेते, मानो अब तो धरती आकाश सब फूल बरसा रहे हो। जंगल की प्रत्येक कली फूल बनकर उस पर गिर जाना चाहती हूँ। प्रकृति खुशी से झूमना चाहती हूँ। सारे पशु पक्षी खुशी से गाने लगे। हवाएं मधुर स्वर में वाद्य यंत्र बजा रही है। पूरे वातावरण में एक अद्भुत सा आनंद छा गया है। ध्रुव की आंखें खुशी से टिमटिमाने लगी। वह धीरे से प्रभु से कहता है, प्रभु, अब कोई मुझे और मेरी माँ को अभागा नहीं कहेगा ना? भगवान ने अपने दोनों हाथों से कसकर ध्रुव को समेट लिया। नहीं बेटा, तुम ब्रह्मांड में वह स्थान पाओगे जिसके आगे देवी देवता और सप्तऋषि परिक्रमा करेंगे। प्रलय काल में भी तुम सुरक्षित रहोगे। तुम्हारी कीर्ति अनंत जन्मों तक फैली रहेगी। हर मनुष्य तुम जैसी संतान की प्राप्ति करना चाहेगा। तुम और तुम्हारी माँ श्रेष्ठ गति को पाओगे। ध्रुव अपने दोनों हाथ जोड़कर प्रभु को नमन करता है। अब हम त्रेता युग के एक ऐसे विलक्षण आर्ष की बहुत ही प्रेरक और दिव्य कथा सुनते हैं जिनकी प्रतिमा अत्यंत अद्भुत थी। यह वही महापुरुष है जिन्होंने अपनी माता के गर्भ में रहते हुए वेदों का पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया था। केवल 12 वर्ष की आयु में उन्होंने अपने पिता को पराजित करने वाले विद्वान पंडित को शस्त्रास्त्र में हरा दिया था। इन्हीं को मिथिलापति राजा जनक, माता सीता के पिता श्री ने अपने गुरु स्वीकार किया था। इनकी वाणी और विचार आज भी समाज को सही दिशा प्रदान कर रहे हैं। अब हम आरसी अष्टावक्र जी के जीवन कथा से प्रेरणा लेने जा रहे हैं। उस काल में अनेक आचार्य अपने आश्रमों में वेद शास्त्र की शिक्षा दिया करते थे। ऐसे ही एक महान आर्षोल्लाह के प्रिय शिक्षक थे कहोत, जो वेदों के थे। जब कहोत की शिक्षा पूर्ण हुई तो अर्षि ने अपनी बुद्धिमती और गुणवती पुत्री सुजाता का विवाह उनसे कर दिया। कुछ समय बाद सुजाता गर्भवती हुई। वे चाहती थी कि उनकी संतान अपने पिता से भी अधिक ज्ञानी, तपस्वी और परम विद्वान बने। इसलिए गर्भावस्था में ही वे अपने पति के साथ वेदों की शिक्षा में संलग्न हो गई। एक दिन जब कहोत गर्भवती हुई, सुजाता को शास्त्र सुना रहे थे, तब उन्हें 8 बार ऐसा अनुभव हुआ उनके ज्ञान पर गर्भस्थ बालक तर्क कर रहा है। यह उन्हें अपमानजनक प्रतीत हुआ। उन्होंने क्रोधित होकर गर्भस्थ शिशु को श्राप दे दिया, तू जो मुझसे गर्भ में रहते हुए वाद विवाद करता है, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू 8 अंगों से वक्र होकर जन्मेगा। सुजाता ने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया। वे पूर्वतः अपने आहार, विचार और वातावरण को शुद्ध रखते हुए बालक के समुचित गर्भ संस्कार में लगी रही। कुछ समय पश्चात मिथिला के राजा जनक ने एक घोषणा की,
जो विद्वान पंडित बद्री को शस्त्रार्थ में पराजित करेगा उसे सहस्त्र स्वर्ण मुद्राएं दी जाएगी, परंतु जो हार जाएगा उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। आकर्षोत भी इस प्रतियोगिता में भाग लेने गए, लेकिन वे बंदी से हार गए और परंपरा अनुसार उन्हें जल समाधि दी गई। जब यह सत्य सुजाता को झा अत्यंत दुखी हुई। कुछ समय बाद उन्होंने एक दिव्य तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया, जिसका शरीर 8 स्थानों से वक्र यानी टेढ़ा था, इसलिए उसका नाम पड़ा अष्टावक्र। 12 वर्ष बीत गए। बालक अष्टावक्र जन्म से ही दिव्य प्रतिभा के धनी थे। एक दिन उन्होंने अपनी माँ से अपने पिता की अनुपस्थिति का कारण पूछा। तब सुजाता ने उन्हें संपूर्ण सत्य बताया। बालक को गहरा आघात लगा। उन्होंने संकल्प लिया कि वे अपने पिता के अपमान का प्रतिशोध लेंगे। उन्होंने अपनी माँ से आज्ञा मांगी और मामा श्वेत केतु के साथ लेकर मिथिला की ओर प्रस्थान किया। राजा जनक के यहाँ उस समय एक विशाल यज्ञ का आयोजन हो रहा था, जिसमें देश भर के विद्वान आमंत्रित थे। अष्टावक्र जी जब सभा में पहुँचे तो उनके वर्क शरीर को देखकर सभी पंडित उनका उपहास करने लगे। स्वयं राजा जनक भी हंस पड़े। सभा के सभी सदस्यों को खुद पर हंसता हुआ देख अष्टावक्र जी भी जोर जोर से हंसने लगे। तब राजा जनक ने पूछा, यह सब हंस रहे हैं, यह बात तो समझ में आती है, मगर तुम किस बात पर हंस रहे हो? अष्टावक्र जी बोले, मैं सभा पर हंस रहा हूँ कि सभा में बैठे सब विद्वान मूर्ख और अंधे हैं, जो चमड़ी की पहचान तो करते हैं लेकिन आत्मा की नहीं। यह शरीर की वक्रता को देखते हैं पर ज्ञान के तेज को नहीं। क्या मंदिर के टेढ़े होने से भगवान टेढ़े हो जाते हैं? क्या घड़े के टेढ़े होने से उसमें भरा जल भी टेढ़ा हो जाता है? वैसे ही शरीर चाहे कैसा भी हो, आत्मा तो शुद्ध दिव्य और अपराजय है। यह सुनकर पूरी सभा सतबद्ध रह गई। राजा जनक ने क्षमा याचना की और पूछा, बताओ बालक, तुम कौन हो? अष्टावक्र जी ने अपना परिचय दिया और कहा कि वे उसी कहोत के पुत्र हैं जिन्हें पंडित बद्री ने मृत्यु दंड दिया था। अष्टावक्र जी ने पंडित बद्री से शस्त्रार्थ की इच्छा प्रकट की थी। सभा में शस्त्रार्थ आरंभ हुआ और कुछ ही समय में अष्टावक्र जी ने अपने दिव्य ज्ञान से पंडित बद्री को पराजित कर दिया। उन्होंने कहा, सत्य ज्ञान अहंकार को नष्ट करता है, जबकि अधूरा ज्ञान अहंकार को जन्म देता है। जो शास्त्रों का प्रयोग विनाश के लिए करता है वह पाप करता है और तुम्हें इसका दंड अवश्य मिलेगा। राजा जनक ने आदेश दिया कि बद्री को मृत्यु दंड दिया जाए। तब बद्री ने कहा, मुझे यह दंड स्वीकार है, क्योंकि इससे मुझे मेरे पिता श्री वरुण के दर्शन होंगे। परंतु जाते जाते मैं एक वरदान देता हूँ। तुम्हारे पिता कहोद और सभी अन्य ब्राह्मण जिन्हें जल समाधि दी गई थी, वे अब जीवित अवस्था में जल से बाहर आएंगे। सभा नदी के तट पर पहुँची और देखा कि सभी ब्राह्मण एक एक कर जल से बाहर आ रहे हैं। आरसी कहोद भी बाहर आए और पुत्र से गले मिलकर अत्यंत भावुक हो गए। अष्टावक्र ने अपने पिता कहोद से आश्रम लौटने का आग्रह किया। राजा जनक अष्टावक्र जी के अद्भुत ज्ञान और आत्मबल से अत्यंत प्रभावित हुए। उन्होंने अष्टावक्र जी को अपना गुरु स्वीकार कर लिया और जीवन भर उनसे गाढ़ ज्ञान की शिक्षा ली। उनके साथ हुए संवादों का संग्रह अष्टावक्र गीता के रूप में प्रसिद्ध है, जिसमें 20 अध्याय हैं और यह आज भी भागवत गीता के पश्चात सबसे प्रभावशाली ग्रंथों में मानी जाती है। इस कथा से हमें अनेक शिक्षाएं मिलती हैं, परंतु सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि माता के गर्भ से ही संतान का व्यक्तित्व, उसका चरित्र और उसका भविष्य आकार लेने लगता है। सुजाता चाहती थी कि उनकी संतान ज्ञानी बने और उन्होंने उसी अनुरूप गर्भ संस्कार दिए। परिणाम स्वरूप पिता के श्राप के बावजूद केवल शरीर वक्र हुआ, ज्ञान नहीं।
और उसी ज्ञान के कारण आज भी हम अष्टावक्र जी को श्रद्धा से स्मरण करते हैं। इसलिए हम सभी माताओं से विनती करते हैं कि गर्भावस्था में केवल शारीरिक पोषण ही नहीं बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक पोषण भी उतना ही आवश्यक है। अगर हम चाहते हैं कि हमारी संतान तेजस्वी, प्रतिशाली और धर्मनिष्ठ बने तो हमें गर्भ संस्कार पर विशेष ध्यान देना चाहिए। हम आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो अवश्य पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करके कमेंट्स में जय श्री राधे कृष्णा लिखना ना भूलें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो पाने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबा दें। भगवान श्री कृष्ण आपको और आपकी संतान को हमेशा स्वस्थ और प्रसन्न रखें।